चांदनी रात थी। गंगा का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। किनारे पर खड़े विशाल बरगद की एक मोटी डाल पर दो नीलकंठ पक्षी बैठे थे। नर नीलकंठ अपने चमकीले नीले हरे पंखों को समेटे चुपचाप बैठा था, जबकि उसकी पत्नी बार बार अपनी जगह बदल रही थी। क्या हुआ प्रिय? नीलकंठ ने अपनी कोमल आवाज में पूछा। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? पत्नी ने एक लंबी सांस ली और बोली, हे स्वामी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज मेरा मन बहुत विचलित है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठ रहे हैं। नीलकंठ ने प्यार से अपनी पत्नी के करीब आकर कहा, तो फिर बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं सोच रही थी, पत्नी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। इस संसार में कुछ लोग इतने धनी क्यों होते हैं और कुछ इतने गरीब? क्या ये केवल भाग्य की बात है? और रिश्तों का क्या? जब धन आता है तो रिश्ते बदल क्यों जाते हैं? क्या प्रेम और त्याग की कोई कीमत नहीं? नीलकंठ मुस्कुराया। उसे अपनी पत्नी की जिज्ञासु प्रकृति बहुत प्रिय थी। तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं प्रिय, और इनका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ये कहानी एक भाई बहन की है, जिसमें तुम्हें धन, गरीबी, रिश्तों और जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ मिलेगी। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी कहानी? धैर्य रखो प्रिय, ये कहानी तुम्हें बताएगी कि कैसे एक अमीर बहन गरीब भाई से नफरत करने लगती है और फिर कैसे ईश्वरीय कृपा से सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी में छिपे हैं जीवन के 16 महत्वपूर्ण सूत्र, 8 जो गरीबी को दूर करते हैं और 8 जो धन को घर से भगा देते हैं। पत्नी ने अपने पंख समेटे और ध्यान से सुनने की मुद्रा में बैठ गई। मैं पूरे मन से सुनूंगी स्वामी, शुरू कीजिए। नीलकंठ ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसे एक समृद्ध गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघे उपजाऊ जमीन थी, गायों का एक बड़ा तबेला था और गांव में उसकी इज्जत राजा से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि रामदीन की किस्मत में सोना बरसता है। रामदीन की पत्नी सरस्वती एक धार्मिक और सुशील महिला थी। वो रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करती, घर के देवी देवताओं की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। एक शुभ दिन, जब पूरा गांव होली के रंगों में डूबा हुआ था, सरस्वती ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़का पहले पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया रोहन, जिसका अर्थ है उगता हुआ सूरज। लड़की का नाम रखा गया कमला, जिसका अर्थ है कमल की तरह पवित्र। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामदीन ने बड़ा भोज आयोजित किया। गरीबों को कपड़े और अनाज बांटे गए। मंदिर में घंटे बजे और पूरे गांव में मिठाइयां बंटीं। जैसे जैसे रोहन और कमला बड़े होते गए, उनमें गहरा प्रेम पनपता गया। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। रोहन अपनी छोटी बहन के लिए जंगल से सबसे सुंदर फूल लाता। कमला अपने भाई के लिए मिट्टी के खिलौने बनाती। भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, छोटी कमला अक्सर कहती थी। रोहन हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, नहीं कमला, तुम्हें तो एक दिन अपने ससुराल जाना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दूर ही क्यों ना हो। समय की गति तेज थी। 15-16 वर्ष बीत गए। रोहन एक सुंदर हृष्ट-पुष्ट युवक बन गया था। उसके चेहरे पर तेज था और व्यवहार में विनम्रता। कमला भी एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला मोहित हो जाए। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी, लेकिन आंखों में अभी भी चमक थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सरस्वती, अब कमला बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। सरस्वती ने सहमति में सिर हिलाया। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वर ऐसा होना चाहिए जो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। संयोग से पड़ोस के गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, महावीर प्रसाद। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था।
उसका बेटा विक्रम पढ़ा लिखा और सुसंस्कारी था। जब विक्रम ने एक बार कमला को मंदिर में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। विक्रम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं रामदीन जी की बेटी कमला से विवाह करना चाहता हूँ। महावीर प्रसाद प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है बेटा, रामदीन जी बहुत इज्जतदार इंसान हैं। मैं कल ही उनके घर प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। जब महावीर प्रसाद रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए तो रामदीन बहुत खुश हुए। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आया, पूरा गांव सजाया गया। रोहन ने अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रखी। उसने अपने हाथों से मंडप सजाया, बारात के स्वागत की व्यवस्था की और हर मेहमान का ख्याल रखा। विदाई के समय कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, भैया, मैं आपको बहुत याद करूंगी। आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? रोहन की आंखों में भी आंसू थे। उसने कमला के सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, भाई भला बहन को कैसे भूल सकता है? तू खुश रहना, और हाँ, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। कमला डोली में बैठ गई और बारात चल पड़ी। रोहन तब तक खड़ा रहा जब तक डोली दिखाई देती रही। कमला की शादी के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रामदीन अब रोहन की शादी की तैयारियां करने लगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह जब रामदीन खेतों में काम देखने गए तो अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। मजदूरों ने दौड़कर उन्हें संभाला और घर पहुंचाया। शुरू में सबने सोचा कि ये थकान या गर्मी का असर है, लेकिन दिन बीतते गए और रामदीन की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। उन्हें तेज बुखार आने लगा, शरीर कमजोर होता गया, खाना पीना छूट गया। रोहन घबरा गया। उसने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, जीभ देखी और चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, इन्हें शहर के किसी बड़े हकीम को दिखाना होगा। रोहन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने पिता को शहर ले गया। वहां के प्रसिद्ध हकीम ने जांच की और गंभीर मुद्रा में कहा, यह एक दुर्लभ बीमारी है, इलाज लंबा और महंगा होगा। कोई बात नहीं, रोहन ने दृढ़ता से कहा, जितना भी खर्च होगा करूंगा, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। इलाज शुरू हुआ, महंगी दवाइयां आने लगीं। रोहन ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा, गहने बेचे, घर का सामान बेचा, लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए। रोहन का खजाना खाली हो गया। एक दिन रामदीन ने रोहन को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी। बेटा, रामदीन ने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब बहुत हो गया, तूने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन लगता है मेरा समय आ गया है। अब तू अपने बारे में सोच। नहीं पिताजी, रोहन ने रोते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं और इलाज करवाऊंगा। सुन मेरी बात, रामदीन ने गंभीरता से कहा। मनुष्य को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम भगवान पर छोड़ दें। तू अब अपनी शादी कर ले। किसी अच्छी लड़की को ढूंढ जो इस मुश्किल समय में तेरा साथ दे सके। रोहन चुप रहा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। 1 सप्ताह बाद रोहन की शादी गांव की एक साधारण लड़की सुशीला से हो गई। सुशीला सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो धैर्यवान, समझदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। शादी के महज 15 दिन बाद एक रात रामदीन ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद आराम मिल गया हो। पिता की मृत्यु के बाद रोहन पूरी तरह टूट गया। उसने सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। 13वीं में ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया। इन सब में जो कुछ भी बचा था वो सब खर्च हो गया। अब रोहन के पास कुछ नहीं बचा था। जमीन बिक चुकी थी, गहने बिक चुके थे, घर तक बिक चुका था। गांव के साहूकारों का कर्जा सिर पर था। अब क्या करें? सुशीला ने एक रात पूछा। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि दृढ़ता थी। रोहन ने लंबी सांस ली। हम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। मैं मजदूरी करूंगा, किसी तरह गुजारा हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। रोहन ने गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वो सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाता,
कभी खेतों में, कभी सड़क बनाने में, कभी किसी के घर की मरम्मत में। सुशीला भी हार नहीं मानी। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और अनाज पीसती। दोनों मिलकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेते। समय बीता। सुशीला ने एक बेटे को जन्म दिया, फिर एक बेटी को। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में खेलते, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। रोहन और सुशीला ने उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे गरीब हैं। पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? एक दिन छोटे बेटे मोहन ने पूछा। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? रोहन ने बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, गरीबी अमीरी केवल पैसों से नहीं मापी जाती। हमारे पास प्यार है, सम्मान है और एक दूसरे का साथ है। यही असली संपत्ति है। लेकिन अंदर ही अंदर रोहन का दिल रोता था। वो सोचता था, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता, अच्छे कपड़े पहना पाता। उधर रोहन की बहन कमला अपने ससुराल में रानी की तरह रह रही थी। उसके पास नौकर चाकर थे, सोने चांदी के गहने थे और महंगे कपड़ों से भरी अलमारियां थीं। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। शुरू शुरू में कमला को अपने भाई की याद आती थी। वो सोचती थी कि एक दिन वो अपने मायके जाएगी और भाई से मिलेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका भाई अब पूरी तरह कंगाल हो गया है, झोपड़ी में रहता है और मजदूरी करता है, तो उसके मन में एक अजीब सी शर्म पैदा हो गई। एक दिन उसकी जेठानी रमा ने पूछा, कमला, तुम अपने मायके कब जाओगी? तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती? कमला ने बेरुखी से जवाब दिया, वहां जाकर क्या करूंगी? वहां तो अब कुछ बचा ही नहीं। रमा हैरान रह गई। लेकिन कमला, वो तुम्हारा भाई है। धन दौलत से रिश्ते थोड़े ही बनते हैं। आप नहीं समझेंगी, कमला ने कहा। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। अगर मैं अपने भाई को यहां बुलाऊं तो लोग क्या कहेंगे? मेरी देवरानी मीना जरूर मेरा मजाक उड़ाएगी। वो कहेगी, देखो, कमला का भाई तो भिखारी है। मैं ये अपमान नहीं सह सकती। रमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला, ये तो बहुत गलत है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रखी थी और अब मुश्किल समय में तुम उसका साथ नहीं दे रही हो। बस बहन, आप मुझे उपदेश मत दीजिए, कमला ने झल्लाते हुए कहा। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। इस तरह कमला ने अपने मन में अपने भाई के लिए एक दीवार खड़ी कर ली। वो ना तो उसे बुलाती थी और ना ही उससे मिलने जाती थी। रोहन को भी धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि उसकी बहन उससे शर्मिंदा है। एक दिन गांव का एक आदमी रोहन से बोला, अरे रोहन, तेरी बहन तो बहुत अमीर है, तू उससे थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेता? रोहन ने गर्व से सीना तान कर कहा, मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी। मैं अपने परिश्रम से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर रोहन का दिल टूट रहा था। उसे अपनी बहन की याद आती थी। वो छोटी सी कमला जो उसके पीछे पीछे दौड़ती थी, जो उसके लिए फूल लाती थी, जो कहती थी, भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। 5 साल और बीत गए। रोहन के बाल अब सफेद होने लगे थे, हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 45 साल की थी। गरीबी और मेहनत ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। एक दिन रोहन खेत में काम कर रहा था कि गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे रोहन, तुझे पता है, तेरे भांजे राजू की शादी तय हो गई है। अगले महीने शादी है, बहुत धूमधाम से होगी, पूरा शहर बुलाया गया है। रोहन की आंखें चमक उठीं। सच में? मेरे राजू की शादी? हाँ भाई, तेरे भांजे की शादी तुझे पता नहीं चली? तेरी बहन ने तुझे बुलावा नहीं भेजा क्या? रोहन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि कमला ने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया है। लेकिन वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोच सकता था कि वो अपने भांजे की शादी में नहीं जाएगा। शाम को घर लौटा तो उसने सुशीला को सारी बात बताई। सुनो, राजू की शादी है, हमें जाना चाहिए। सुशीला ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन आपकी बहन ने बुलावा भेजा है? नहीं, रोहन ने कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा भांजा है। मैं नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि रोहन को अपनी बहन की परवाह नहीं है। सुशीला ने धीरे से कहा, लेकिन स्वामी, बिना बुलावे के जाना शोभा नहीं देता। और फिर हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जो हम पहन कर जाएं। लोग क्या सोचेंगे?
रोहन ने दृढ़ता से कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे तो बस अपनी बहन को ये दिखाना है कि उसका भाई उसे नहीं भूला। और हाँ, तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं अकेला जाऊंगा। सुशीला ने विरोध करना चाहा, लेकिन रोहन के चेहरे पर दृढ़ता देखकर चुप रह गई। अगले दिन रोहन ने गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लिए। वो बाजार गया और अपनी बहन और बहनोई के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे। कपड़े साधारण थे, लेकिन साफ सुथरे और नए थे। उसने उन्हें एक पुराने कपड़े में लपेटा और घर आ गया। ये देखो, उसने सुशीला को कपड़े दिखाते हुए कहा। मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना, कम से कम ये तो दे ही सकता हूं। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति के हाथ पकड़ लिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कृपया सावधान रहिएगा, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह रोहन ने अपने फटे पुराने कपड़े पहने, कपड़ों की पोटली कंधे पर रखी और अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, करीब 30 कोस। पैदल चलने में 2 दिन लगने थे। पहले दिन रोहन चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। रात में वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन फिर चल पड़ा। दोपहर तक उसे भूख सताने लगी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक कुएं से पानी पिया और फिर चलता रहा। शाम होते होते वो अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। वो एक विशाल हवेली थी, 2 मंजिला, संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े दरवाजे। आंगन में शामियाने लगे थे और रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। रोहन दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। उसे देखकर चौकीदार ने डांटा, ए भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। मैं भिखारी नहीं हूं, रोहन ने विनम्रता से कहा। मैं इस घर की बेटी का भाई हूं। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तू इस घर की बेटी का भाई? छोड़ भी दे, दूर हो यहां से, वरना डंडे से मारूंगा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और अपनी बहन का इंतजार करने लगा। हवेली में चहल पहल थी, मेहमान आ रहे थे, संगीत बज रहा था और खाने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। तभी कमला की जेठानी रमा बाहर निकली। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रोहन पर पड़ी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो चौंक गई। अरे, ये तो रोहन भैया लगते हैं। वो तेजी से अंदर गई और कमला के पास पहुंची। कमला, तुम्हारे भाई आए हैं। कमला, जो अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही थी, झटके से उठ खड़ी हुई। क्या भाई यहाँ? हाँ, दरवाजे पर खड़े हैं, रमा ने कहा। कमला का चेहरा तमतमा गया। किस हाल में आए हैं? रमा ने संकोच से कहा। देखो कमला, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। कपड़े फटे पुराने हैं, चप्पल टूटी हुई है। कमला ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। हाय राम, ये मुसीबत आ गई। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो किरकिरी हो जाएगी। मेरी देवरानी मीना तो मुझे ताने मारेगी। सब लोग कहेंगे कि देखो, कमला का भाई भिखारी है। रमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला, वो तुम्हारा भाई है। बस बहन, कमला ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप मुझे मत सिखाइए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। कमला चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रोहन के पास पहुंची। रोहन अपनी बहन को देखकर खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला, उसने कहा, आवाज में भावुकता थी। कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुझे, कैसी है? लेकिन कमला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? किसने बुलाया था तुम्हें? रोहन को जैसे ठंडे पानी से नहला दिया गया हो। बहन, मैंने तो सोचा कि राजू की शादी है, मुझे आना चाहिए। बिना बुलाए? कमला ने तीखे स्वर में कहा। देखो अपनी हालत, फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दे बहन, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस। चुप रहो, कमला ने चारों ओर देखते हुए कहा। मेरे पीछे पीछे आओ और किसी से बात मत करना। कमला रोहन को पिछले दरवाजे से अंदर ले गई। वे कई गलियारों से होते हुए हवेली के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचे।
वहां एक छोटा सा अंधेरा कमरा था जिसमें पुराना सामान रखा था। कमला ने कमरे का दरवाजा खोला और रोहन को अंदर धकेल दिया। इसी कमरे में रहना, बाहर निकलने की गलती मत करना। मैं खाना भेज दूंगी, शादी खत्म होने के बाद चुपचाप चले जाना। लेकिन बहन, रोहन ने कहना चाहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, कमला ने कड़े स्वर में कहा। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, रोहन ने हार मानते हुए कहा। उसने अपनी पोटली खोली और कपड़े निकाले। लेकिन ये तो रख लो, मैं तुम्हारे और जीजाजी के लिए लाया हूं। कमला ने एक झटके से कपड़े छीन लिए और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने बाहर से कुंडी लगा दी। रोहन अंधेरे कमरे में अकेला रह गया। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा। टूटे हुए बक्से, पुरानी चारपाई, धूल भरी अलमारी। वो चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, मैं यहां क्या करने आया था? मेरी बहन तो मुझसे नफरत करती है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, कमला बुरी नहीं है, वो बस डर गई है, समाज के डर से, लोगों के ताने सुनने के डर से। समय बीतता गया, शाम हो गई, फिर रात। रोहन को भूख लगी लेकिन कोई नहीं आया। उसने सोचा, शायद कमला व्यस्त है शादी की तैयारियों में, जल्दी ही खाना भेज देगी। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, कोई नहीं आया। उधर कमला शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने भाई की याद ही नहीं रही। बारात आई, शादी हुई, दावत हुई। 3 दिन तक उत्सव चलता रहा। 3 दिन तक रोहन उस अंधेरे कमरे में बंद रहा, बिना खाने, बिना पानी। उसने दरवाजा पीटा, आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। शादी के शोर शराबे में उसकी आवाज कहीं खो गई। पहले दिन तो रोहन ने सब्र किया, दूसरे दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, तीसरे दिन वो बेहोश होने लगा। उसे अपने पत्नी की याद आई, अपने बच्चों की याद आई। सुशीला, वो बड़बड़ाया, मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश मैं यहां ना आता। तीसरे दिन की दोपहर में जब शादी के सारे रस्म खत्म हो गए और ज्यादातर मेहमान जा चुके थे, तब रमा जेठानी को कुछ पुराने कपड़े लाने के लिए उसी कमरे की ओर जाना पड़ा। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वो दहल गई। रोहन फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूखे थे और आंखें धसी हुई थीं। हे भगवान, रमा चिल्लाई, ये क्या हो गया? उसने तुरंत पानी मंगवाया और रोहन को पिलाया। धीरे धीरे रोहन को होश आया। भैया, आप यहां कैसे? रमा ने पूछा। आपको इस कमरे में किसने बंद किया? रोहन कुछ नहीं बोला। वो अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता था। मैं आराम करने के लिए यहां आ गया था, उसने झूठ बोला। और किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। अच्छा हुआ आप आ गईं, वरना। रमा समझ गई कि रोहन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप जाइए भैया, उसने कहा, और कृपया अपना ख्याल रखिएगा। रोहन डगमगाते कदमों से उठा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल दिया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहन लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चल रहा था। उसका सिर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 3 दिन की भूख प्यास ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। बस थोड़ा और, वो खुद से कहता रहा। बस गांव तक पहुंच जाऊं, सुशीला मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही किसी ने उसे संभाल लिया। रोहन ने मुश्किल से आंखें खोलीं और देखा कि एक बूढ़ी स्त्री उसे सहारा दे रही है। वो सफेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। माँ, रोहन ने धीरे से कहा। चुप रहो बेटा, बूढ़ी माँ ने कहा। उसकी आवाज में अपार करुणा थी। तुम बहुत कमजोर हो गए हो, पहले आराम करो। बूढ़ी माँ ने रोहन को एक पेड़ के नीचे लिटाया और अपने पल्लू से उसे हवा करने लगी।
उसने अपने कमंडल से पानी निकाला और रोहन को पिलाया। पानी पीते ही रोहन को थोड़ी ताकत महसूस हुई। कुछ देर बाद रोहन को पूरा होश आ गया। उसने बूढ़ी माँ को प्रणाम किया। माँ, आप कौन हैं? उसने पूछा। आपने मेरी जान बचाई। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। मैं एक गरीब आदमी हूं माँ। अपने भांजे की शादी में गया था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बूढ़ी माँ ने उसकी बात पूरी की। मुझे सब पता है बेटा। रोहन हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी पत्नी सुशीला रोज मेरी पूजा करती है। वो एक सच्ची भक्त है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं। रोहन समझ गया कि ये कोई साधारण बूढ़ी माँ नहीं है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। वो रोने लगा। मैंने आपको पहचाना नहीं। उठो बेटा, देवी माँ ने कहा। रोने का समय नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के पास जाना है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ, रोहन ने कहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि मैं अपनी बहन के घर से क्या लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है। वहां बहुत तरह के फल लगे हैं। तुम वहां जाकर पहले अपना पेट भरो, फिर कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले लेना। जब वे पूछें कि तुम क्या लाए हो, तो कह देना कि तुम्हारी बहन ने फल भेजे हैं। लेकिन माँ, ये तो झूठ होगा, रोहन ने कहा। कभी कभी छोटा सा झूठ बड़े सच से बेहतर होता है बेटा, देवी माँ ने कहा। तुम्हारे परिवार को तुम्हारे अपमान का पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा। इससे बेहतर है कि वे खुश रहें। जैसी आपकी आज्ञा माँ, रोहन ने कहा। और हाँ, देवी माँ ने कहा, जाने से पहले मेरी 8 बातें ध्यान से सुन लो। ये बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। रोहन ध्यान से सुनने लगा। रोहन ने सभी 8 बातें अपने मन में बैठा लीं। उसने देवी माँ के चरण छुए और कहा, माँ, मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे जीवन की पूंजी बन जाएंगी। जाओ बेटा, देवी माँ ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस इन बातों को याद रखना और उन पर अमल करना। रोहन उठा और बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचा अद्भुत था। रोहन ने ऐसा बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर हरियाली थी, फूलों की महक थी और पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे थे। आम, अनार, सेब, अंगूर, केले। रोहन पहले एक आम के पेड़ के पास गया। उसने एक पका हुआ आम तोड़ा और खाया। आम इतना मीठा और रसीला था कि रोहन की आंखें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का अमृत चख रहा हो। उसने अनार खाया, सेब खाया, अंगूर खाए। धीरे धीरे उसकी भूख मिटी और शरीर में ताकत आने लगी। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपने थैले में कुछ फल भर लिए। आम, अनार, सेब, संतरे। फिर वो देवी माँ के पास गया। माँ, मैं चलता हूँ, उसने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटा, देवी माँ ने कहा। और याद रखो, ये फल साधारण नहीं है। इनमें मेरा आशीर्वाद है। जब तुम घर पहुंचो और इन फलों को खोलो तो तुम्हें मेरा चमत्कार दिखेगा। रोहन कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने देवी माँ को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसके कदमों में ताकत थी। उसका दिल हल्का था। देवी माँ की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। 2 दिन में वो अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके बच्चे दौड़ते हुए आए। पिताजी, पिताजी, छोटे मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। आप आ गए। बेटी राधा भी दौड़कर आई और अपने पिता से लिपट गई। सुशीला भी बाहर निकली। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। और देखो, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए बहुत सारे फल लाया हूं। उसने अपना थैला सुशीला को थमा दिया और बिना कुछ कहे घर के बाहर चला गया। वो कुएं पर जाकर नहाने लगा। 3 दिन की गंदगी और थकान को धोना चाहता था,
लेकिन साथ ही वो अपनी पत्नी को फल खोलने का समय भी देना चाहता था। सुशीला ने थैले को घर के अंदर ले जाकर खोला। बच्चे उत्सुकता से उसके चारों ओर खड़े हो गए। माँ, क्या है अंदर? मोहन ने पूछा। फल हैं बेटा, सुशीला ने कहा। तुम्हारी बुआ ने भेजे हैं। उसने पहला फल निकाला, एक सुनहरा आम। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वो चौंक गई। आम असाधारण रूप से भारी था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये साधारण आम नहीं था, ये शुद्ध सोने का बना हुआ था। हे भगवान! सुशीला की सांस रुक गई। माँ, क्या हुआ? राधा ने पूछा। सुशीला ने कांपते हाथों से दूसरा फल निकाला, एक अनार। उसने उसे तोड़ा और अंदर से चमकीले हीरे निकले, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। ये कैसे संभव है? सुशीला बुदबुदाई। उसने एक एक करके सारे फल निकाले। एक सेब था जो चांदी का बना था। संतरे के छिलके मोतियों से जड़े थे। एक और आम की गुठली शुद्ध सोने की थी। सुशीला समझ गई कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने तुरंत आंगन में एक कपड़ा बिछाया और सारे फल उस पर खाली कर दिए। थैला पलटते ही हीरे, मोती, सोने चांदी के सिक्के, माणिक, पन्ने, सब कुछ बाहर आ गया। पूरा आंगन चमक उठा। माँ, ये सब क्या है? बच्चे हैरानी से चिल्लाए। ये चमत्कार है बेटा, सुशीला ने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देवी माँ का आशीर्वाद है। वो दौड़कर कुएं पर गई जहां रोहन नहा रहा था। सुनिए, सुनिए, जल्दी आइए, वो चिल्लाई। रोहन घबरा गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप पहले आकर देखिए, सुशीला ने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना और विस्मय दोनों थे। रोहन तेजी से घर की ओर भागा। जब वो आंगन में पहुंचा तो वो भी अवाक रह गया। जमीन पर फैले हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। ये सब कहां से आया? उसने हकलाते हुए पूछा। आपके थैले से, सुशीला ने कहा। आपकी बहन ने फलों में छुपाकर ये सब भेजा है। उन्होंने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। रोहन को सब समझ आ गया। वो देवी माँ का चमत्कार था। उसने तुरंत अपने घर के देवी मंदिर की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम किया। हाँ, उसने कहा। अपनी पत्नी से झूठ बोलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देवी माँ की आज्ञा थी। कमला ने बहुत प्यार से ये सब भेजा है। उस रात रोहन और सुशीला देर तक जागते रहे। उन्होंने सारा धन गिना। इतना था कि कई पीढ़ियां आराम से रह सकें। अब हम क्या करेंगे? सुशीला ने पूछा। रोहन ने देवी माँ की 8 बातें याद की। उसने कहा, पहले हम एक अच्छा घर बनाएंगे, फिर मैं कोई काम धंधा शुरू करूंगा। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा गरीब रहें। देवी माँ ने हमें एक मौका दिया है, अब हमें मेहनत से इसे बढ़ाना होगा। अगले कुछ महीनों में रोहन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसने पहले अपने सारे कर्जे चुकाए, फिर उसने गांव में एक सुंदर हवेली बनवाई, 2 मंजिला, चौड़े आंगन वाली, संगमरमर के फर्श वाली। लेकिन रोहन ने केवल अपने बारे में ही नहीं सोचा। उसने गांव के गरीब लोगों को काम पर रखा, एक बड़ा व्यापार शुरू किया, अनाज का, कपड़े का। उसने देवी माँ की बात याद रखी, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए उसने अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। गांव के लोग हैरान थे। रोहन तो कल तक मजदूरी करता था, वे कहते, और आज देखो राजा महाराजा बन गया। लेकिन रोहन में अहंकार नहीं आया। वो वैसा ही विनम्र रहा। गरीबों की मदद करता, मंदिर में दान देता और हमेशा दूसरों के साथ सम्मान से पेश आता। 1 साल बीत गया। सावन का महीना आया। एक दिन सुशीला ने रोहन से कहा, अब हमारी स्थिति अच्छी है, आप अपनी बहन को बुलाकर क्यों नहीं लाते? सावन में तो हर भाई अपनी बहन को लेने जाता है। रोहन ने सोचा, उसे अपनी बहन पर गुस्सा नहीं था। उसने उसे कब का माफ कर दिया था। ठीक है, उसने कहा, मैं कल ही जाऊंगा। अगले दिन रोहन ने अच्छे कपड़े पहने, एक सुंदर रथ तैयार करवाया, 4 सेवक साथ लिए और अपनी बहन के ससुराल चल पड़ा। जब रथ कमला की हवेली के दरवाजे पर रुका तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई।
इतनी शानदार सवारी कम ही आती थी। चौकीदार दौड़कर आया। कौन है आप महाराज? मैं इस घर की बेटी कमला का भाई हूं, रोहन ने शांति से कहा। चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप वही रोहन भैया है जो पिछली बार? हाँ, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। वही। अब जाकर मेरी बहन को बुलाओ। चौकीदार भागता हुआ अंदर गया। उसने सीधे कमला के पास जाकर कहा, बीबी जी, आपके भाई आए हैं। कौन भाई? कमला ने बेपरवाही से पूछा। उसे लगा कि फिर वही रोहन आया होगा, फटे पुराने कपड़ों में। वही रोहन भैया, चौकीदार ने कहा। लेकिन इस बार तो वे राजा की तरह आए हैं। सुंदर रथ, सेवक और उनके कपड़े देखने लायक हैं। कमला विश्वास नहीं कर पाई। वो तुरंत जेठानी रमा के पास गई। बहन, जरा आप देखकर आइए, चौकीदार कह रहा है कि मेरा भाई बहुत ठाट बाट से आया है। रमा मुस्कुराई। उसे याद था कि रोहन को उसने उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला था। चलो देखते हैं। दोनों बहनें छुपकर बाहर की ओर देखने लगीं। जब कमला ने अपने भाई को देखा, रेशमी कपड़े पहने, तेज चेहरे वाला, प्रतिष्ठित, तो वो अवाक रह गईं। ये मेरा भाई है, वो बुदबुदाई। हाँ, रमा ने कहा, और अब तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन अब क्या कहेगी, कैसे माफी मांगेगी? फिर भी उसने हिम्मत की। उसने जल्दी से आरती का थाल सजाया और बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। जब रोहन ने अपनी बहन को देखा तो उसके चेहरे पर वही प्यार का भाव आया जो बचपन में होता था। उसे कोई गिला शिकवा नहीं था। कमला ने अपने भाई की आरती उतारी और उसके चरण छुए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने आपको उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मुझे आपकी याद तक नहीं रही। रोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। जो बीत गया सो बीत गया कमला। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। अब चल, अपना सामान पैक कर, तुझे मेरे घर चलना है। भाभी ने बुलाया है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फिर भी मुझे अपनी बहन मानते हैं? तू हमेशा मेरी बहन रहेगी, रोहन ने कहा। रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार से बनते हैं। कमला ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसका पति विक्रम भी बहुत खुश हुआ। उसने रोहन से कहा, जीजा जी, आप अपनी बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और अगर हमसे कभी कोई सेवा हो सके तो बताइएगा। रथ में बैठकर कमला अपने भाई के घर की ओर चली। रास्ते भर वो चुप रही, अपने अपराध के बारे में सोचती रही। जब वे रोहन के घर पहुंचे तो कमला हैरान रह गई। वो विशाल हवेली, वे सुंदर बगीचे, वे सजे संवरे नौकर चाकर, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। ये सब, कमला बुदबुदाई। देवी माँ का आशीर्वाद है, रोहन ने सादगी से कहा। सुशीला ने अपनी ननद का भव्य स्वागत किया। उसने कमला को गले लगाया और कहा, बहन, आप आईं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कमला शर्म से झुकी रही। कमला को सबसे अच्छा कमरा दिया गया। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। रोहन के बच्चे अपनी बुआ के पास आए और प्यार से बातें करने लगे। कमला के मन में एक प्रश्न था जो उसे बार बार कुरेद रहा था। एक दिन उसने अपने भाई से पूछा, भैया, ये सब कैसे हुआ? आप इतने अमीर कैसे बन गए? रोहन मुस्कुराया। उसने अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो उस अंधेरे कमरे से निकला, कैसे रास्ते में गिरने वाला था, कैसे देवी माँ प्रकट हुई और कैसे उन्होंने उसे 8 अनमोल बातें बताईं। देवी माँ ने मुझे केवल धन ही नहीं दिया बहन, रोहन ने कहा। उन्होंने मुझे जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। उन 8 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। कमला ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी 8 बातें भैया? रोहन ने धीरे धीरे सभी 8 बातें अपनी बहन को बताईं। कमला ध्यान से सुनती रही। कुछ दिन बीत गए। कमला को अपने भाई के घर में बहुत प्यार और सम्मान मिला, लेकिन उसका मन अशांत था। वो सोचती रहती, मैंने कितना गलत किया था अपने भाई के साथ। कमला के वापस जाने का समय आ गया।
रोहन ने सोचा कि उसे अपनी बहन को कुछ ऐसा उपहार देना चाहिए जो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि रिश्तों की कीमत धन से ज्यादा होती है। उसने सुशीला से कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे कमला के लिए कुछ खास लाना है। वो शहर के सबसे कुशल मोची राधेश्याम के पास गया। राधेश्याम अपनी कारीगरी के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर था। राधेश्याम भाई, रोहन ने कहा, मुझे अपनी बहन के लिए एक बहुत खास जोड़ी जूतियां चाहिए। कैसी जूतियां चाहिए सेठ जी? मोची ने पूछा। ऐसी जूतियां जो बोलती हों, रोहन ने कहा। मोची हैरान रह गया। बोलती जूतियां? लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं जानता हूं, रोहन ने कहा, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी कारीगरी का जवाब नहीं, और हां, पैसों की चिंता मत करो, जो भी मांगोगे मिलेगा। मोची ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि जूतियों को क्या क्या बोलना है। रोहन ने देवी माँ द्वारा बताई गई 8 बातें याद की। उसने उन्हें थोड़ा बदला और मोची को बताया। पहली बात, अज्ञान ही निर्धनता का कारण है, ज्ञान पाओ, समृद्ध बनो। दूसरी बात, समय और किस्मत के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, मेहनत करो। तीसरी बात, आलस्य को त्यागो, परिवर्तन को अपनाओ। चौथी बात, गरीबी अभिशाप है, ज्ञान से इसे दूर करो। पांचवी बात, परिस्थितियों को दोष मत दो, अवसर खोजो। छठी बात, केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपना भाग्य खुद बनाओ। सातवीं बात, ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है, सीखते रहो। आठवीं बात, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई। धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम से बनते हैं, धन से नहीं। मोची ने सब नोट कर लिया। ठीक है सेठ जी, मैं 10 दिन में आपको ऐसी जूतियां बनाकर दूंगा जो हर कदम पर ये बातें बोलेंगी। 10 दिन बाद मोची ने सच में चमत्कारी जूतियां बना दी। वे शुद्ध रेशम और मखमल से बनी थीं, हीरे मोती से जड़ी थीं और सोने चांदी के तारों से सजाई गई थीं। लेकिन असली चमत्कार उनके तलवों में था, एक खास यंत्र जो हर कदम पर एक बात बोलता था। रोहन ने जूतियां देखीं और बहुत खुश हुआ। उसने मोची को मुंह मांगा इनाम दिया। कमला के जाने का दिन आ गया। पूरा परिवार भावुक था। सुशीला ने अपनी ननद के लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए थे, कपड़े, गहने, मिठाइयां। विदाई के समय रोहन ने एक सुंदर डिब्बा कमला के सामने रखा। ये तुम्हारे लिए मेरा खास उपहार है, उसने कहा। कमला ने डिब्बा खोला। अंदर वे चमकदार जूतियां थीं। कमला की आंखें चमक उठीं। भैया, ये तो बहुत खूबसूरत हैं, वो बोली। इन्हें पहनकर देखो, रोहन ने कहा। कमला ने जूतियां पहनी। वे बिल्कुल फिट थीं। उसने कुछ कदम चले। पहले कदम पर जूती बोली, अज्ञान ही निर्धनता का कारण है। कमला चौंक गई। ये बोल रही हैं? दूसरे कदम पर, समय के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। तीसरे कदम पर, आलस्य को त्यागो। इस तरह कमला ने 8 कदम चले और 8 बातें सुनी। जब 8वीं बात आई, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई, धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, तो कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। वो अपने भाई के पैरों में गिर पड़ी। भैया, मुझसे बड़ी पापी कोई नहीं है, वो रो पड़ी। मैंने पैसों के घमंड में आकर आपको कितना दुख दिया। मैं अपने भाई को, जो मेरे लिए सब कुछ था, भूल गई। मुझे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। रोहन ने अपनी बहन को उठाया और गले लगा लिया। कमला, हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन गलतियों से सीखें। मैं चाहता हूं कि जब भी तू ये जूतियां पहने तो तुझे ये बातें याद रहें। और सबसे जरूरी बात, रिश्तों की कीमत धन से ज्यादा होती है। कमला ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं भैया, मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगी। विदाई का समय आ गया। पूरा परिवार बाहर तक आया। रथ तैयार था। सुशीला ने अपनी ननद को गले लगाया। बहन, खुश रहना, सुशीला ने कहा, और समय समय पर आती रहना। जरूर भाभी, कमला ने कहा। अब मैं अपने भाई को कभी नहीं भूलूंगी।
रथ चल पड़ा। रोहन तब तक खड़ा रहा जब तक रथ नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब कमला अपने ससुराल पहुंची तो सब उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए। उसकी देवरानी मीना सबसे पहले आगे आई। तो कमला बहन, मीना ने व्यंग से कहा, आपके भाई के घर से क्या लाई हैं? कुछ खास तो होगा ही, अब तो वे बहुत अमीर हो गए हैं ना? कमला को मीना का व्यंग अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। हाँ, भैया ने बहुत प्यार दिया। दिखाओ तो क्या दिया? मीना ने जिद की। कमला ने अपना सामान खोला, कपड़े, गहने, मिठाइयां, सब कुछ दिखाया। सबसे आखिर में उसने वे चमकदार जूतियां निकाली। वाह! सब चिल्ला उठे, ये तो बहुत खूबसूरत है, इन्हें पहनकर दिखाओ ना, रमा जेठानी ने कहा। कमला ने जूतियां पहनी और चलने लगी। पहले कदम पर जूती बोली, अज्ञान ही निर्धनता का कारण है। सब चौंक गए। ये बोल रही हैं? मीना चिल्लाई। कमला ने और कदम बढ़ाए, हर कदम पर एक नई बात। जब 8वां कदम पड़ा और जूती बोली, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई। धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम से बनते हैं। तो कमला का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कमला, क्या हुआ? रमा जेठानी ने चिंतित होकर पूछा। तुम अचानक रोने क्यों लगी? कमला ने हिचकियां लेते हुए सारी बात बताई। कैसे उसने अपने भाई को उस अंधेरे कमरे में बंद किया था, कैसे वो उसे भूल गई थी और कैसे उसका भाई फिर भी उसे इतना प्यार देता है। मैं कितनी क्रूर थी, कमला रोई। मैंने अपने उसी भाई को, जिसने बचपन में मेरे लिए सब कुछ किया, धन के घमंड में अपमानित किया। मैं जीने लायक नहीं हूं। रमा जेठानी ने कमला को गले लगाया। नहीं बहन, ऐसा मत कहो, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन गलतियों से सीखें। मीना, जो हमेशा कमला को चिढ़ाती थी, भी उसके पास आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कमला बहन, मुझे माफ करना। मैं भी अक्सर लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति से आंकती थी। आज आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला की सास भी आईं। उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब तुम्हें अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। और मुझे खुशी है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस तरह सिखाया, बजाय तुमसे बदला लेने के। उस रात जब सब सो गए तो रमा जेठानी कमला के कमरे में आईं। वे उसके पास बैठ गईं। कमला, रमा ने कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें जीवन की 8 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, लेकिन मैं तुम्हें 8 और बातें बताना चाहती हूँ। ऐसी बातें जिनसे घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। अगर तुमने इन बातों का ध्यान रखा तो तुम्हारा घर हमेशा समृद्ध रहेगा। कमला ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बातें बहन? रमा जेठानी ने गंभीरता से कहना शुरू किया। पहली बात, जिस घर में रात को झूठे बर्तन रखे जाते हैं, खाना बर्बाद किया जाता है या रसोई गंदी रखी जाती है, उस घर से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, खाने का सम्मान करना चाहिए। जो अन्न बर्बाद करता है वो अपना भाग्य बर्बाद करता है। कमला ने सिर हिलाया। मैं इसका ध्यान रखूंगी। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जो घर अपनी लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता, वो घर कभी समृद्ध नहीं हो सकता। रमा की आवाज में दर्द था। मैंने खुद ये देखा है कमला। जिन घरों में बेटियों और बहुओं को बोझ समझा जाता है, वे घर कभी खुश नहीं रहते। तीसरी बात, जो लोग सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं, चूल्हा ठंडा करते हैं या देवी देवताओं की पूजा की जगह साफ नहीं रखते, उनके घर से भी लक्ष्मी माता चली जाती हैं। शाम के बाद घर में झाड़ू लगाने से धन बाहर चला जाता है। चौथी बात, जो लोग पैसों की कदर नहीं करते, फिजूल खर्ची करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में पैसा बर्बाद करते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। धन का सम्मान करना चाहिए, हर पैसे की कीमत समझनी चाहिए। रमा ने कमला की ओर देखा।
याद रखो बहन, दिखावा करने और अच्छा जीवन जीने में फर्क है। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है वो जल्दी ही कंगाल हो जाता है। 5वीं बात, जो लोग धन के बल पर दूसरों को परेशान करते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं या अपने पैसों का घमंड करते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी शीघ्र ही विदा हो जाती हैं। घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं। कमला को अपनी गलती फिर से याद आ गई। उसने सिर झुका लिया। 6ठी बात, जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, आलस्य करते हैं और अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी माता दूर हो जाती हैं। कल करें सो आज कर की कहावत याद रखो। जो आज का काम कल पर टालता है वो कभी सफल नहीं होता। 7वीं बात, जो लोग अपने बड़ों का अपमान करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते या गुरुजनों को सम्मान नहीं देते, उनके घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। बड़ों का आशीर्वाद ही असली संपत्ति है। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। 8वीं और अंतिम बात, जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अतिथि को भगवान नहीं मानते या अपने दरवाजे से किसी भूखे को खाली हाथ लौटा देते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। रमा ने कमला का हाथ पकड़ा। बहन, इन 8 बातों को हमेशा याद रखना। तुम्हारे भाई ने तुम्हें सिखाया कि कैसे समृद्ध बना जाए। मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे उस समृद्धि को बनाए रखा जाए। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। कमला ने रमा के चरण छुए। बहन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इन बातों को अपने दिल में गांठ बांधकर रख लूंगी। उस दिन के बाद से कमला पूरी तरह बदल गई। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी रसोई साफ करती, रात को सोने से पहले सभी बर्तन धो लेती, खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं करती। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उन्हें सम्मान से बुलाती, उनकी परेशानियां सुनती और जरूरत पड़ने पर मदद करती। जब भी कोई गरीब या भिखारी उसके दरवाजे पर आता, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, कुछ न कुछ जरूर देती, खाना, कपड़े या पैसे। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को सब ने देखा। मीना देवरानी ने एक दिन कहा, कमला बहन, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। पहले आप कितनी घमंडी थीं और अब देखो कितनी विनम्र हो गई हैं। कमला मुस्कुराई। मीना, मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। मैं अपने ही भाई को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन कमला ने अपने पति विक्रम से कहा, सुनिए, मैं अपने भाई को यहां बुलाना चाहती हूं। मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। विक्रम खुश हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद जाकर उन्हें बुला लाता हूं। कुछ दिनों बाद रोहन और सुशीला अपने बच्चों के साथ कमला के घर आए। इस बार कमला ने अपने भाई का भव्य स्वागत किया। उसने पूरे मन से आरती उतारी, उनके पैर छुए और बहुत प्यार से अंदर ले गई। भैया, भोजन के बाद कमला ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे जीवन की सबसे कीमती सीख दी। रोहन मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया कमला, ये सब देवी माँ की कृपा है। नहीं भैया, कमला ने कहा, आपने मुझे वो 16 बातें सिखाईं। 8 आपने और 8 रमा बहन ने, जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गई हूं कि असली संपत्ति क्या है। ये धन नहीं, बल्कि रिश्ते, सम्मान और संस्कार हैं। उसने अपनी जेठानी रमा को बुलाया और कहा, बहन, आप भी आइए। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इन 16 बातों को लिख कर रखें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी इन्हें जान सके। और उस दिन उन सब ने मिलकर एक सुंदर पुस्तक तैयार की, जिसमें वे 16 सूत्र लिखे थे। 8 जो गरीबी को दूर करते हैं और 8 जो धन को घर में बनाए रखते हैं। इस तरह नीलकंठ ने अपनी कहानी समाप्त की। चांदनी रात थी और गंगा का पानी अभी भी चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी पत्नी ने लंबी सांस ली। क्या सुंदर कहानी थी, इसमें इतना कुछ सीखने को मिला। नीलकंठ ने कहा, हाँ प्रिय, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन और गरीबी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीजें स्थायी होती हैं वे हैं प्रेम, करुणा, क्षमा और संस्कार।
रोहन ने अपनी बहन को माफ कर दिया, हालांकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। पत्नी ने कहा, यही तो सच्चा प्रेम है। बिल्कुल सही, नीलकंठ ने कहा, और कमला ने भी अपनी गलती स्वीकार की और बदल गई। यही मनुष्य की महानता है, गलती से सीखना और बदलना। पत्नी ने पूछा, तो क्या मुझे भी इन 16 बातों को याद रखना चाहिए? नीलकंठ मुस्कुराया, केवल याद रखना नहीं प्रिय, इन पर अमल करना चाहिए। यही बातें हैं जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती हैं। मैं वादा करती हूं, पत्नी ने कहा, मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारूंगी, और जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी ये कहानी सुनाऊंगी। यही तो परंपरा है प्रिय, नीलकंठ ने कहा, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, यही हमारी संस्कृति की ताकत है। दोनों पक्षी चुप हो गए। रात गहरी हो चली थी। दूर से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। नीलकंठ की पत्नी ने अंत में कहा, आज मेरा मन शांत हो गया। मुझे जो ज्ञान चाहिए था वो मिल गया। धन्यवाद प्रिय। धन्यवाद मुझे नहीं, देवी माँ को दो, नीलकंठ ने कहा। ये उन्हीं की कृपा है कि हम इस ज्ञान को जान पाए। और इस तरह गंगा के किनारे उस चांदनी रात में 2 छोटे पक्षियों ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया कि धन आता जाता रहता है, लेकिन प्रेम, क्षमा और संस्कार ही वो चीजें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। दोस्तों, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं कि क्या आप भी रोहन की तरह अपने रिश्तों को धन से ऊपर रखते हैं, या फिर आपने भी कभी कमला की तरह किसी को धन के घमंड में आकर आका है? क्या आपने कभी किसी को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर परखा है और बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ? या फिर क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने आपके साथ गरीबी की वजह से बुरा व्यवहार किया हो? और हाँ, ये भी बताइए कि इन 16 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला लगा? क्या आप इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? सबसे अच्छे और दिल को छू लेने वाले जवाब को मैं पिन करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर नीलकंठ की ये सीख आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी ये कहानी साझा करें जिन्हें जीवन के इन मूल्यवान सूत्रों की जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आएं तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, धन आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों की मिठास और संस्कारों की खुशबू हमेशा बनी रहती है। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। शाम के मध्यम प्रकाश में कौशल्या की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह केशव कुमार के हाथ अपने हाथों में लेकर कह रही थी, मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। केशव कुमार ने भी भावुक होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, जितना इनकी माँ जानकी रखती थी। कौशल्या के गले में गांठ सी बन गई। वे जानती थी कि यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी। 2 छोटे बच्चे जो अभी अभी अपनी माँ को खो चुके थे, उनकी टूटी हुई दुनिया को फिर से सजाना था। केशव जी, कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी, जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है यह दुनिया मुझे सौतेली कहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। आपने मुझसे शादी की है और यह हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद जब केशव ने अपनी पुरानी मित्र कौशल्या से शादी की तो मोहल्ले में तूफान मच गया। लोगों की जुबान पर तरह तरह की बातें थी। अरे, कहीं इन दोनों का पहले से ही कोई चक्कर तो नहीं था? श्रीमती शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। हाय राम, जानकी के मरते ही कैसे तुरंत शादी कर ली? कुछ तो शर्म होनी चाहिए, दूसरी पड़ोसी ने जोड़ा। लेकिन केशव और कौशल्या ने इन सब बातों को हवा में उड़ा दिया। उनके पास इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम था, 2 छोटे बच्चों को संभालना, जो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी भी उबर नहीं पाए थे।
समय की नदी बहती रही और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे थे। घर में खुशियों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। रसोई में कौशल्या व्यस्त थी। आज उन्होंने जय के पसंदीदा पास्ता बनाए थे। जैसे ही जय ऑफिस से आया, खुशी से उछल पड़ा। जय, देखो आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा पास्ता बनाए हैं, कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह माँ, थैंक यू। आपको पता है मुझे कितने दिनों से यह खाने की इच्छा थी। आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है? जय की आंखों में चमक थी। कौशल्या ने प्यार से जय के सिर पर हाथ फेरा। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तभी नीरज भी आ गया और शिकायती अंदाज में बोला, हाँ पर आप तो बस भैया से प्यार करती हैं, मुझसे नहीं, है ना पापा? केशव हंसते हुए बोले, अरे ये क्या बेकार की बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है नीरज। देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? कौशल्या ने प्यार से कहा। नीरज की आंखें चमक उठीं। अरे वाह माँ, रसगुल्ले! आज तो आपने दिन ही बना दिया। थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। कौशल्या मुस्कुराई। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ही पैक करके रखे थे। केशव ने मजाक में कहा। और मेरे लिए क्या है? पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती हैं, जय ने हंसते हुए कहा। हाँ, और तुझसे ज्यादा मुझसे करती हैं, है ना माँ? नीरज ने जोड़ा। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाते हुए कहा, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? रात के वक्त जब बच्चे सो गए, केशव और कौशल्या बैठकर बात कर रहे थे। अब बस मेरी एक ही इच्छा है। कौशल्या की आवाज में गहरा प्रेम था। जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी दो लड़कियां आएं जिनके साथ वे हमेशा खुश रहें। केशव ने सिर हिलाया। हम, तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं यह सोच रहा था कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए, लेकिन कौशल्या के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं, वे सोचते होंगे कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूँ। केशव ने कौशल्या का हाथ पकड़ा। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। कौशल्या की आंखें नम हो गईं। फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए। मैं जानती हूँ कि वे दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। और सच में आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे। चुपके से जब घर में कोई नहीं होता, वे अपनी माँ के पुराने कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। जानकी के कमरे में पुरानी अलमारी में उनकी तस्वीरें और कुछ निशानियां रखी हुई थी। भाई, आपको याद है? नीरज ने एक पुराना लॉकेट हाथ में लेते हुए कहा। माँ ने आखिरी बार मुझे यह दिया था जब वो हमें छोड़कर गईं। जय की आवाज में दर्द था। याद है? माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। जय ने तुरंत नीरज को टोका। कौशल्या, माँ के सामने यह बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ। नीरज ने गहरी सांस ली। कौशल्या, माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? जय के चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखीं। मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ,
यह भी सही है। नीरज ने सिर हिलाया। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। दोनों भाइयों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। यह बात सुनकर हवा में कुछ बदलाव आने वाला था और यह परिवार जल्द ही एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था। शहर के पुराने हिस्से में, जहां आम के पेड़ों की छाया में बचपन की यादें बिखरी पड़ी थी, जय और नीरज अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए नियति और रिया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, अब वक्त आ गया है, जय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नीरज के हाथ कांप रहे थे। हाँ भाई, अब और नहीं छुपा सकते। दरवाजा खुला और नियति की माँ जानवी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर वही प्रेम था जो बचपन में हुआ करता था। अरे जय, नीरज, आओ बेटा, कितने दिन बाद आए हो। नियति, रिया को आवाज दो। नियति और रिया जब सामने आईं, तो पुराने दिनों की तरह ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। लेकिन अब वे बच्चे नहीं थे, वे सभी जवान हो गए थे और उनके दिलों में प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे। माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं, नियति ने धीरे से कहा। सच में वे दोनों न सिर्फ पड़ोसी थी, बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। रिया ने जोड़ा। कौशल्या आंटी को हम सबके बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं। जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियां थी। नियति की आवाज में चिंता थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगी, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। जय ने सिर झुकाते हुए कहा। हमें डर है कि आंटी को बुरा न लगे कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़कियों से नहीं। रिया ने हिम्मत जुटाई। कौशल्या आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। नीरज की आवाज में दुविधा थी। पता नहीं, शायद लग भी सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए, और अब उनकी सहेलियों की बेटियों से ही शादी कर रहे हैं। नियति ने दृढ़ता से कहा। मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है, जय ने सिर हिलाया। जितना हम छुपाएंगे, उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं, रिया ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। नीरज ने राहत की सांस ली। शाम के वक्त, जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जय और नीरज नियति और रिया को अपने घर ले आए। कौशल्या रसोई में थी जब उन्होंने आवाजें सुनी। अरे, तुम दोनों पहले बता देते कि तुम अपने दोस्तों को ला रहे हो, तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती। कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जय ने झिझकते हुए कहा, माँ, ये नियति है और ये उसकी बहन रिया। केशव जी की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो वही नियति और रिया हैं ना, जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना। हाँ पापा, ये दोनों वही हैं, नीरज ने कहा। कौशल्या का चेहरा खुशी से दमक उठा। आओ आओ बेटा, बैठो, जय ने हिम्मत जुटाकर कहा। पापा, माँ, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? कौशल्या की सांस रुक गई। वे चुप खड़ी रहीं, फिर धीरे से बोली, तो तुम दोनों ने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। नीरज की आंखें नम हो गईं। माँ, हमारी माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहें, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, जय ने कांपती आवाज में कहा। सॉरी माँ, अगर हमें माफ कर दीजिए प्लीज। कौशल्या के दिल में तूफान उठा। वे जानती थी कि यह वक्त था जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी थी। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगाया। अरे, तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? उनकी आवाज में गर्व था। मुझे तो तुम दोनों पर गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है। सच में? रिया ने डरते हुए पूछा। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन वे खुशी के आंसू थे। मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे यह भी पता चल गया है कि यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। केशव ने संजीदा होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नियति ने झिझकते हुए कहा, नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। कौशल्या ने उत्साह से कहा, हम उन्हें हमारे घर बुलाएंगे आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी हैं और मित्र भी, उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। केशव ने भावुक होते हुए जोड़ा, और यह जानकी की आखिरी इच्छा थी, तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, केशव ने कहा। जय और नीरज, जाओ इन दोनों को बाहर छोड़ आओ। शाम के अंधेरे में जब नियति और रिया अपने घर पहुँचे, उनके दिल में खुशी और घबराहट दोनों थी। उन्होंने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। हवा में बदलाव की खुशबू थी और यह परिवार एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ खुशियाँ और चुनौतियाँ दोनों इंतजार कर रही थी। उनके पिता की आंखों में कुछ और ही भाव थे, जो आने वाले दिनों में इस प्रेम कहानी की दिशा बदल सकते थे। कभी कभी जिंदगी में वो मोड़ आते हैं जहाँ खुशी और डर साथ साथ चलते हैं और हमें पता नहीं होता कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। रात का सन्नाटा था। वीरेंद्र जी अपने कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। नियति और रिया की बात सुनकर उनका दिल बेचैन हो गया था। तुम दोनों को पता भी है, वीरेंद्र जी का स्वर कड़ा था, तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उनकी माँ सौतेली है। नियति और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर सकते में आ गए। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। वीरेंद्र जी की आवाज में डर था। अरे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, समाज क्या कहेगा? नियति ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। रिया ने जोड़ा, हाँ पापा, वो जय और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वीरेंद्र जी का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। उनकी आवाज में अनुभव का कड़वाहट था। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे, तुम जानते हो। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आंखों में संदेह था, लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। नियति की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? वीरेंद्र जी ने तीखे स्वर में पूछा। रिया ने दृढ़ता से कहा, हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया जो वो नहीं करेंगी तो भी वे हमारा ही साथ देंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। वीरेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव आया। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूंगा। अगर वे तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही यह शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं थे। समाज के डर ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर जाकर उनसे सीधी बात करेंगे। अगले दिन दोपहर में वीरेंद्र जी केशव के घर पहुंचे। केशव ने दरवाजा खोला तो चेहरे पर मुस्कान आई। आइए आइए, आपका स्वागत है, केशव ने हाथ जोड़कर कहा। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी, वीरेंद्र जी बैठते हुए बोले। कौन जानता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। कौशल्या चाय लेकर आई। केशव ने परिचय कराया। वीरेंद्र जी, आप जानकी को जानते हैं,
लेकिन मैं कौशल्या से पहली बार मिल रहा हूँ। वीरेंद्र जी की आवाज में उदासी थी। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वो मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। कौशल्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए। वे समझ गई थी कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रहे हैं। वीरेंद्र जी ने एक पल रुककर कहा। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफी करीब थे। फिर उनका स्वर बदल गया, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र जी की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या की सांस अटक गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। केशव ने संयत स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपनी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वे आपके साथ रहती हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में कड़वाहट आई। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी आवाज और तेज हो गई। और तो और लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है, वो अलग। और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या चुप बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। 21 साल की मेहनत, प्रेम और समर्पण एक झटके में बेमानी हो गया लग रहा था। केशव ने कौशल्या की तरफ देखकर कहा। कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा। उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। वीरेंद्र जी ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। सच में, इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खड़े होते हुए कहा। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दे कि वे मेरी बेटियों से दूर रहें। केशव की आवाज में दर्द था। देखिए भाई साहब, यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें यह पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में अफसोस था। अगर जानकी की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहाँ सौतेली सास का राज चलता हो। केशव का गुस्सा फूटा। यह आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। वीरेंद्र जी ने ठंडे स्वर में कहा। आपके कहने से यह सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। कौशल्या, जो अब तक चुप थीं, अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। वीरेंद्र जी, उन्होंने धीरे से कहा, 21 साल मैंने इन बच्चों को पाला है। उनके हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। अगर यह सब के बाद भी मैं उनकी सौतेली माँ हूँ, तो शायद मैं हमेशा सौतेली ही रहूंगी। वीरेंद्र जी के जाने के बाद केशव और कौशल्या एक दूसरे को देखते रह गए। उनके सामने एक नई चुनौती थी, समाज के पूर्वाग्रहों से लड़ना और अपने बच्चों की खुशी के लिए संघर्ष करना। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई समाज की सोच से होती है, अपने दिल से नहीं। वीरेंद्र के जाने के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया था। केशव और कौशल्या दोनों मानो पत्थर बन गए थे। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि केशव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कैसे बताएंगे जय और नीरज को यह सारी बातें? कौशल्या की आवाज कांप रही थी। केशव ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन खुद भी परेशान थे। कौशल्या अचानक सोफे से उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। केशव जी, आज मेरी वजह से वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा यह जानकर कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। केशव तुरंत उनके पास गए और उन्हें सहारा दिया। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। कौशल्या ने सिर हिलाया। हाँ,
लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। कौशल्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। केशव सकते में आ गए। यह क्यों कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बोर वाले घर में रहने चली जाऊंगी, उनकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। केशव का गला भर आया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कौशल्या चौंकी। लेकिन केशव जी, लेकिन कुछ नहीं। केशव ने दृढ़ता से कहा, हमारे बच्चे खुश रहें इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तभी दरवाजे पर आवाज आई। जय और नीरज वापस आ गए थे और उनके साथ वीरेंद्र भी था। माँ, पापा, हमारा क्या? जय ने खुशी से कहा, मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ। कौशल्या और केशव एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो गए। कौशल्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। नीरज सकते में आया। माँ, आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? जय की आवाज में अविश्वास था। आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? नीरज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। जय ने आगे बढ़कर कौशल्या को गले लगाया। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज्यादा प्यार किया, हमें संभाला। नीरज ने वीरेंद्र की तरफ मुड़कर कहा, अंकल, आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील न हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। जय की आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। नीरज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम यह सिला नहीं दे सकते। केशव परेशान हो गए। लेकिन बेटा, जानकी की आखिरी इच्छा। जय ने दृढ़ता से कहा, माँ, आप हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। अचानक वीरेंद्र की आंखों में चमक आई। वे मुस्कुराने लगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जानकी बहन के ही बेटे हो। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जय ने पूछा, क्या मतलब? वीरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं देखना चाहता था। वीरेंद्र की आवाज में गर्व था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या वे दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं? वीरेंद्र ने जय और नीरज की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। उनकी आंखों में संतुष्टि थी। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कौशल्या से कहा, और कौशल्या बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जानकी बहन यहाँ होती तो वे भी इन दोनों से आप जितना प्यार नहीं कर पाती। कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। केशव ने गर्व से कहा, मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। जय ने कौशल्या से लिपटते हुए कहा, माँ, आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़कर जाने की बात मत करना प्लीज। नीरज ने जोड़ा, हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाकर कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। कौशल्या ने वीरेंद्र से कहा, भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। वीरेंद्र की आवाज में संतुष्टि थी।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कौशल्या बहन। घर में अचानक खुशी का माहौल हो गया। 21 साल के प्रेम और त्याग की परीक्षा में कौशल्या विजयी हुई थी। उनके बेटों ने साबित कर दिया था कि प्रेम कोई शर्त नहीं जानता और रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जल्द ही इस घर में 2 और खुशियां आने वाली थी, नियति और रिया के रूप में। और कौशल्या को पता था कि अब वे सच में एक पूरा परिवार बनने जा रहे हैं। सच्चा प्रेम वही है जो परीक्षा की आग में तपकर और भी निखरता है। आज कौशल्या का प्रेम इसी आग में तपकर सोना बन गया था। धन्यवाद।